हेलो गाइस, माई सेल्फ शालीन सामान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है। कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो किसी भी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आके अटैच हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते, उन्हें हम एड्जॉर्प्शन कहेंगे। और वही पार्टिकल्स अगर अंदर एब्जॉर्ब हो गए, अंदर चले गए, तो उन्हें हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को मिला के हम जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स आउटर सरफेस पे भी आके अटैच हो रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं। ठीक है। एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि सरफेस पे ही आके अटैच होते हैं पार्टिकल। और एब्जॉर्प्शन हमारा बल्क फिनोमेना है जो अंदर चला जाता है। एब्जॉर्प्शन की सिर्फ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक है। एब्जॉर्प्शन की जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होती है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और एंट्रोपी होती है वो भी नेगेटिव होती है। मतलब जो अगर मान लो हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स थे, ठीक है, इनकी यहाँ पे फ्री मूवमेंट थी, लेकिन आके ये सरफेस पे अटैच हो गए और ये फिक्स हो गए यहाँ पे, तो इनकी मूवमेंट कम हो गई। ठीक है, फिक्स हो गए ये लोग, तो फ्री मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी, वो भी नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है। तो हमारी तीनों ही चीज एड्जॉर्प्शन में नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन, हमारे एड्जॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, केमिकल एंड फिजिकल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे फिजिकल एड्जॉर्प्शन को बताती है। इसका जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो ये x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। x जो है वो है हमारी जो बाहर से गैस आके अटैच हो रही है, ये बाहर वाले मॉलिक्यूल्स, इसे हम x बोलेंगे। ये कितने आते हैं, कितने ग्राम में आते हैं। ठीक है। m हमारा एड्जॉर्प्शन, सॉरी एड्जॉर्बेंट, ये किस पे आके अटैच हो रहे हैं, ये वाला जो है ये एड्जॉर्बेंट है। ठीक है। p हमारा प्रेशर है, k और n कांस्टेंट हमारे। ठीक है। और ये वाली इक्वेशन हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पे फॉलो होती है। आपको ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, लेकिन 1/n की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है। 0.3, 0.7, 0.9 कुछ भी हो सकती है 1/n की वैल्यू। ठीक है। लेकिन 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, लेकिन n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, x/m वर्सेस p। पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा और फिर ये हमारा है फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। इस वाले जोन में क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाती है, तो x/m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर की। ठीक है। सेकंड वाले जोन में क्या होगा, x/m यही इक्वेशन फॉलो कर देगा, p की पावर 1/n के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड में जो होता है हमारा x/m कांस्टेंट हो जाता है, मतलब p की पावर 0 हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे n की वैल्यू 1 और x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस वाले में देखेंगे हम n की वैल्यू यही होगी। ठीक है। तो x/m क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। और थर्ड वाले में n की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, जिससे कि हमारा ये कांस्टेंट हो जाता है। तो p की पावर 0, मतलब p की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है। अगर यही ग्राफ हम लॉग में सॉल्व करें, लॉग की इक्वेशन बनाएं, तो हमारी बनेगी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n आगे आ जाएगा, 1/n log p। ठीक है। इसमें से जो हमारा 1/n है ये हमारा स्लोप है, याद रखना है, इस ग्राफ का स्लोप है 1/n। ठीक है।
और ये हमारा किसके बीच में ग्राफ है, log x/m एंड log p के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। मैंने बताया था आपको एडजॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। हमारे क्या होगा, इसमें एडजॉर्प्शन होगा, गैस मॉलिक्यूल्स आए सरफेस पे आके अटैच हो गए, ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल आए सरफेस पे आके अटैच हो गए, और आते गए अटैच होते गए। तो ये तो हमारा हो जाएगा फिजिजॉर्प्शन, मतलब मल्टी मोलिकुलर लेयर बन जाएंगी, बहुत सारी लेयर बन जाएंगी गैसेस की, ठीक है। और इन दोनों के बीच ये जो गैसेस आएंगी, इनके बीच में जो फोर्स होगी, जो अट्रैक्शन होगी, वो वॉन्डरवॉल्स फोर्स होगी, ठीक है। और ये वाला एडजॉर्प्शन जो होता है, एडजॉर्प्शन होता है सॉरी, नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती। वॉन्डरवॉल फोर्स तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हो गए उनके बीच में होगा ही होगा, ठीक है। और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसको वर्क करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो हम देंगे वो बहुत लो होगी, ठीक है। लो एनर्जी पे ही ये आके एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब केमिजॉर्प्शन देखेंगे, गैस मॉलिक्यूल आए सरफेस पे आके अटैच हो गए और इन्होंने बॉन्डिंग बना ली, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और ये सिर्फ सिंगल लेयर में आके अटैच होंगी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग बन गई और कोई जगह नहीं है तो और मॉलिक्यूल्स आ नहीं सकते। तो ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनाएंगे, मतलब सिंगल लेयर बनाएंगे। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा इसके और इसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से ये वाला स्पेसिफिक हो जाता है और इसको वर्क करने के लिए बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये था हमारे एडजॉर्प्शन के टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू सॉल्यूशन, या हम इसे क्रिस्टलोइड भी बोल देते हैं, कोलॉइड सस्पेंशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हमें नाम से पता लग रहा है, जैसे कि हम चीनी मिला लेंगे पानी में या फिर नमक मिला लेंगे पानी में, ठीक है। कोलॉइड जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोलॉइड्स में जैसे हमने कि सैंड मिक्स कर दिया वाटर में, और सस्पेंशन में हमने कोई भी स्टोन डाल दिया वाटर में, ठीक है। अब देखो पार्टिकल साइज देखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और कोलॉइड में हमारा होता है 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ये 1000 नैनोमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर से ही भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत छोटा साइज होता है, इसलिए हम इसे विजिबल भी नहीं कर सकते, चाहे हम माइक्रोस्कोप यूज़ कर लें, ठीक है। कोलॉइड कभी कभी विजिबल हो जाते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सस्पेंशन हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फिल्टरेशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है, जैसे हम चीनी को मिक्स कर देंगे पानी में या फिर नमक को मिक्स कर देंगे, तो हम उनको सेपरेट तो नहीं कर सकते ना, फिल्टर तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फिल्टर नहीं होंगे, कभी भी चीनी और पानी अलग नहीं होंगे, और कोलॉइड भी सेपरेट नहीं होंगे, सस्पेंशन सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेटलिंग, इसमें क्या देखना है, सस्पेंशन जैसे हमने डाला बड़े बड़े पार्टिकल्स, तो कुछ टाइम तक अगर हमें इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ सस्पेंशन में होंगे। इनका नेचर होमोजीनस होता है, इन दोनों का नेचर हेट्रोजीनस होता है। ये क्या होता है, हम कोई भी, मान लो हमने पानी लिया और उसमें हमने चीनी या नमक डाल दिया, तो हम वो देखेंगे कि हम ये देख के पता नहीं लगा सकते कि ये दो सब्सटेंस मिक्स हैं, ठीक है ना। और इन दोनों में हम देख सकते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ कोलॉइड की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग पाथ होता है जो एक मॉलिक्यूल फॉलो करता है, कोई भी कोलॉइड है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं
तो वो क्या करेगा, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा कोलॉइड में, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हम कोई कोलॉइड है उससे हम कोई भी लाइट पास करेंगे तो वो स्कैटर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे आता है कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे अब। कोलॉइड में क्या होता है, एक डिस्पर्सन फेज होता है, ठीक है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। हमने मान लो पानी ले लिया, ठीक है, वो तो हमारा हो गया डिस्पर्सन मीडियम, और हमने उसमें कुछ भी मिक्स कर दिया तो वो हमारा हो गया डिस्पर्स फेज, ठीक है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पानी हो या चीनी हो या फिर नमक ही हो, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे ये 8 टाइप्स के होते हैं। आपको याद रखना है गैस एंड गैस के कोलॉइड्स कभी नहीं बनते क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, उसका रीज़न यही है। और जबकि हमारा कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजेनस, ठीक है। हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स हैं, लेकिन हम इन्हें पता तो नहीं लगा सकते कि ये बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, तो इसलिए वो होमोजेनस हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की। सॉलिड, सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स फेज भी, मतलब सॉलिड ही सॉलिड में आपस में मिक्स है, ठीक है, इसे हम सॉलिड सोल बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टोन्स आपस में मिक्स हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल देंगे सॉलिड सोल। अब सॉलिड हमारा डिस्पर्स फेज है, लिक्विड हमारा मीडियम है, इसे हम सोल बोल देते हैं। जैसे कि पेंट हो गया, वॉल पेंट जो करते हैं। सॉलिड गैस, हमारी गैस में सॉलिड डिजोल्व है, इसे हम एरोसोल बोलते हैं। जैसे स्मोक हो गए, डस्ट हो गए, हमारे एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होते हैं, ठीक है, स्मोकिंग पार्टिकल्स। अब हमारे सॉलिड में लिक्विड डिजोल्व है, उसे हम जेल कहते हैं, ठीक है, जेलीज आ जाएंगी उसमें, चीज़ आ जाएगा, बटर आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लिक्विड ही लिक्विड में डिजोल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम इमल्जन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल मिल्क और क्रीम है। 2 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, मतलब यहाँ पे ऑयल डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे वाटर डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। ऑयल इन वाटर वाले में तो आ जाएगा मिल्क और वाटर इन ऑयल में आ जाएगा बटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लिक्विड इन गैस, इसे हम एरोसोल बोलते हैं। जैसे कि फॉग, लिक्विड इन गैस, मतलब हम सर्दियों में देखते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में है लिक्विड लिक्विड आ जाता है, जिसे हम फॉग बोलते हैं, ठीक है। क्लाउड, मिस्ट स्प्रे करते हैं तब उसमें गैस के साथ साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आते हैं। गैस इन सॉलिड, इसे हम सॉलिड फोम बोलते हैं। सॉलिड फोम और फोम अलग चीज़ है, ठीक है। सॉलिड फोम में हमारा आएगा फोम रबड़, और गैस इन लिक्विड जो आएगा वो हमारा फोम होगा, ठीक है। इसमें हमारी विप्ड क्रीम आ जाएगी, या सोप लेदर, सोप के जो लेदर्स बनते हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कोलॉइड्स। मल्टीमोलिकुलर भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिकुलर भी हो सकते हैं, एसोसिएटेड। मल्टीमोलिकुलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आके अटैच हो गए हैं, उसमें एग्जांपल आ जाता है जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल। मैक्रोमोलिकुलर मतलब बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, उनका साइज बड़ा होगा। जैसे इसमें हमारे सारे पॉलीमर्स आ जाएंगे, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, और जो सारे पॉलीमर्स हमने पढ़े थे वो भी इसमें ही आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स हमारे मिसल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे आ जाते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड कोलॉइड कौन से कंसंट्रेशन पे बनता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सॉरी, और जिस टेम्परेचर पे बनता है उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कोलॉइड की, लाइफोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब
लविंग, फोबिक मतलब हेटिंग। इसमें क्या होगा, लविंग है तो इनकी प्रिपरेशन क्या होगी, डायरेक्ट मिक्सिंग, शेक करने से भी हो जाएगी, ठीक है। दो पार्टिकल्स आपस में कोलोइड के मिक्स करेंगे तो उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेशल मेथड लगेंगे, अलग प्रोसेस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तब बनेंगे जाके, क्योंकि ये वैसे भी फोबिक है। ये डायरेक्ट मिक्सिंग से हो जाता है तो ये इजीली रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, हम इन्हें वापसली सेपरेट भी कर सकते हैं, और लेकिन ये नहीं कर सकते। इनकी स्टेबिलिटी हाई होती है, इनकी लो होती है। लो होती है इस वजह से, इन क्यों होती है, क्योंकि ये इजीली प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इनके, ठीक है। ये ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते। इनकी विस्कोसिटी हाई होती है, इनकी उतनी ही होती है जितनी मीडियम की होती है, ठीक है। इसका अपोजिट सरफेस टेंशन है, इनका सरफेस टेंशन लो होगा लेकिन इसका सेम होगा एज मीडियम। हाइड्रेशन इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी। एग्जाम्पल में ये, और इसमें ऑर्गेनिक वाले मॉलिक्यूल्स आएंगे, सब्सटेंस आएंगे, और इसमें इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स आएंगे। ऑर्गेनिक में जैसे हमारे स्टार्च आ गए, गम आ गए, प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमारे सारे इनऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स होंगे वो कुछ भी आ सकता है, जैसे किसी के ऑक्साइड्स आ गए, या सल्फाइड्स आ गए, या मेटल्स आ गए। नेक्स्ट है हमारा, कोलॉइड में चार्ज हो जाता है, चार्जिंग हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, ठीक है। इनके सिर्फ हमें एग्जांपल देखने। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, उसमें हमारे बेसिक डाई जैसे कि मिथाइलिन ब्लू या फिर हीमोग्लोबिन। इसमें हमारे एसिडिक डाई आ जाता है जैसे कि ईओसी। इसमें हमारे ऑक्साइड्स आ जाते हैं जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड का सोल। इसमें हमारे आ जाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो बनते हैं सोल, जैसे कि स्टार्च, गम, क्ले, जिलेटिन, चारकोल। इसमें हमारे मेटल्स आते हैं, प्योर मेटल्स, और इसमें हमारे मेटेलिक ऑक्साइड के हाइड्रेटेड फॉर्म आता है। मतलब कहीं भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और सिंपल मेटल कोई भी आ गया वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा एक है ये लायोफोबिक कोलॉइड। इनके बाहर आके लायोफिलिक कोलॉइड एड्जॉर्ब हो जाते हैं, फिलिक। तो मतलब क्या हुआ, फिलिक वाले जो हैं इस फोबिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोल देंगे। और ये हमारे प्रोटेक्ट हो रहे हैं तो इसे हम प्रोटेक्टेड बोल देंगे, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम बोल देते हैं जीटा पोटेंशियल। और ये हमें क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। ये हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो ये आगे इस पर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसे हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोल देंगे, लायोफिलिक वाले को। लायोफोबिक को प्रोटेक्टेड कोलॉइड बोलेंगे। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम जीटा पोटेंशियल बोलेंगे, और ये हमारा क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हार्डी रूल। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा एनायन या कैटायन का चार्ज होगा, ठीक है, नंबर में देखेंगे, मान लो +3, +2, +1 है, तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि +3 का जो है सबसे ज़्यादा चार्ज होगा, लेकिन -2, -3, -1, इसमें नंबर तो बड़ा -1 है लेकिन चार्ज हमें नंबर वाला देखना है, ठीक है ना, डिजिट्स देखनी है, डिजिट्स। तो डिजिट 3 ही बड़ा है तो हमारा ज़्यादा यही होगा, ठीक है। इसमें हम ये वाला रूल फॉलो करेंगे, डिजिट्स देखेंगे किसकी, हम चार्ज नहीं देखेंगे, ओनली डिजिट। जितनी ज़्यादा डिजिट होगी उतना ज़्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगी, ठीक है, और उतनी कम ही कोएगुलेशन पावर होगी, याद रखना है।
कोएगुलेटिंग वैल्यू के अपोजिट होती है कोएगुलेशन पावर, चार्ज के अपोजिट होती है कोएगुलेशन पावर। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी हो जाएगी, तो +1 वाले की या -1 वाले की अपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कोएगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, तो +3 और -3 वाले की। हम सिर्फ इसमें डिजिट्स देखेंगे, चार्ज नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्डी रूल। इसमें क्या होगा, जितनी ज़्यादा वैलेंसी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल पे, उतनी ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होगी, या हम उसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन पावर। ठीक है, मान लो हमें दे दिया गया -+3 +2 +1 चार्ज, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसकी वैलेंसी है तो इसकी ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। -2 -1, ठीक है। नंबर तो ये बड़ा है लेकिन हमें सिर्फ डिजिट्स देखनी है, तो डिजिट किसकी बड़ी है, -3 की, तो कोएगुलेशन पावर ये ही ज़्यादा होगी, ठीक है। हमें चार्ज नहीं देखना है, ये साइन नहीं देखना, हमें सिर्फ डिजिट्स देखनी है। जितनी ज़्यादा बड़ी डिजिट होगी उतनी ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। और जितनी ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगी उतनी ही कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, ठीक है। मान लो मैं 97, 52.7 ये वैल्यू दे दी गई, तो इसमें हमें पूछा जाएगा कोएगुलेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 0.7 की, क्योंकि इसमें सबसे जिसकी वैल्यू कम होती है उसकी पावर हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इनके PYQs। लास्ट ईयर का PYQ है, इन द कोएगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव सोल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयन इज इन द ऑर्डर Al3 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो चार्ज से पता लग रहा है कि ये ऑर्डर एकदम सही है, +3 +2 +1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, in the coagulation of a positive salt the flocculating power of 3 given salt is in the order NaCl, Na2SO4, Na3PO4, 3PO4 सॉरी। तो इसमें Cl पता लग रहा है, एक Na है तो माइनस होगी, SA4 2 है तो 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो इसमें ऑर्डर गलत है, ये ऐसे ऑर्डर आना चाहिए था लेकिन ये अपोजिट है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इस हिसाब से हम ऑप्शन में देखेंगे, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज, हमने देखा था x/m होता है Kp1/n, और 1/n की वैल्यू जो होती है वो होती है लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेगेटिव वाली तो कैंसिल हो ही जाएंगी जो पावर दे रखी है, और 2.5 ग्रेटर देन 1 है तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि 0.3 है, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, द राइट प्रॉपर्टी ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, तो टिंडल इफेक्ट हमारा कौन शो करेगा, मैंने बताया था टिंडल इफेक्ट और ब्राउन मूवमेंट कोलॉइड पार्टिकल शो करते हैं, तो NaCl तो हमारा कोलॉइड पार्टिकल्स नहीं, ग्लूकोज सॉल्यूशन भी नहीं है, स्टार्च सॉल्यूशन है हमारा, हमने देखा था स्टार्च सॉल्यूशन में हमने देखा था नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है, और स्टार्च ऑर्गेनिक पार्ट है तो ये लायोफिलिक कोलॉइड भी है, तो हमारा कोलॉइड हमारा हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोलॉइड पार्टिकल्स आर विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बताना है हमें इसमें, ठीक है। तो हमारा TiO2 हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, हीमोग्लोबिन भी हमारा पॉजिटिव चार्ज, स्टार्च हमारा नेगेटिवली चार्ज है, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड मैंने बताया था, हाइड्रेटेड ऑक्साइड जहाँ पे हाइड्रेटेड आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये मैंने बताया था, ये हमारी स्टेबिलिटी को मेजर करता है। तो ये गाइस ये आज का हमारा सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन था। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।